क्या सिर्फ 4 दिन में कोई राजनीतिक पार्टी लाखों करोड़ों फॉलोवर जुटा सकती है? क्या ये सचमुच भारत के युवाओं का गुस्सा था या फिर सोशल मीडिया पर रची गई एक डिजिटल कहानी? एक शब्द कॉकरोच, एक वायरल नैरेटिव कॉकरोच जनता पार्टी, एक चेहरा अभिजीत दीपके, एक आमरण अनशन सोनम वांगचुक। लेकिन आज 17 दिन बाद सवाल यह है, अगर करोड़ों लोग साथ थे तो जंतर मंतर पर भीड़ कहां है? सरकार क्यों नहीं सुन रही? जनता क्यों नहीं जुड़ रही? और क्या पूरा आंदोलन अपने ही जाल में फंस चुका है? आज इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत हम चर्चा करेंगे, बिना किसी लाग लपेट के। नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक मुद्दों पर बार बार याचिका लगाने वाले और पीआईएल लगाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट एक दिन एक टिप्पणी करता है जिसमें वह एक शब्द इस्तेमाल करता है, कॉकरोच। और उसी शब्द को पकड़कर कुछ लोग उसे इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा हो। फिर डिजिटल वर्ल्ड में कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पार्टी का जन्म होता है और पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ घंटों और कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब 2-4 दिनों के अंदर ही उस पर मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाते हैं। तरह तरह के सोशल मीडिया पर दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि जितने फॉलोअर्स हैं उसमें भारतीय केवल 9% हैं, जबकि बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि देशों के हैं। लेकिन तभी अभिजीत दीपके नाम का एक व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइमलाइट में आता है और कहता है कि यह पार्टी मैंने बनाई है और यह भारत के युवाओं का आक्रोश है, जो सरकार के प्रति आक्रोश है, और उसी कारण लोग इस पार्टी से जुड़ गए हैं। इस तरह इसको हाइप भी दी जाती है। कहीं कहीं भारत के विपक्षी दल भी इसका सहयोग करते हैं। वे इसका नाम लेते हैं, इसे प्रमोट करते हैं और इसे सत्ता के विरोध का प्रतीक बताते हैं। मतलब यह संदेश देने की कोशिश होती है कि युवाओं में मोदी सरकार के प्रति विरोध है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में सामने आया है। और इसी मौके को भुनाते हुए अभिजीत दीपके बड़े ही नाटकीय अंदाज में अमेरिका से भारत आते हैं और नीट पेपर लीक के मामले को मुद्दा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर मंतर पर धरने पर बैठ जाते हैं। धरना शुरू करने से पहले देश के मुख्य मुख्य शहरों में यात्रा करते हैं, रैलियां निकालते हैं। कहीं कुछ लोगों का समर्थन मिलता है तो कहीं लोग चप्पल, जूते और थप्पड़ों से उनका विरोध भी करते हैं। अंत में वे जंतर मंतर पर आकर बैठ जाते हैं, जहां उनका आमरण अनशन शुरू होता है। और जैसा कि 2013 में अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी अन्ना हजारे को लेकर आई थी आमरण अनशन और धरने के लिए, ठीक उसी अंदाज में उसी तरीके से और लगभग उसी स्क्रिप्ट पर यह धरना शुरू किया जाता है। बस फर्क इतना है कि अन्ना हजारे की जगह लेकर आते हैं ये सोनम वांगचुक को। ये सोनम वांगचुक, जिन्हें कुछ लोग साइंटिस्ट कहते हैं, कुछ लोग विचारक, कुछ लोग शिक्षाविद और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, यह वही सोनम वांगचुक हैं जो कुछ दिन पहले जेल में थे। इनके ऊपर लद्दाख में लोगों को भड़काने, उन्हें सड़क पर उतारने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप थे। इन्हीं आरोपों में ये जेल में बंद थे। फिर इनकी जमानत हुई और जेल से निकलकर ये यहां आकर धरने पर बैठ गए। आज उनकी भूख हड़ताल का 17वां या 18वां दिन है। मेरे तो यह भी समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति 18 दिन तक भूखा कैसे रह सकता है, जबकि अभी तक ना कोई ड्रिप चढ़ी है, ना कोई स्वास्थ्य ऐसा दिखाई देता है कि पूरी तरह बिगड़ गया हो। हाँ, डॉक्टरों की देखरेख में 5 या 7 किलो वजन जरूर कम हुआ है, लेकिन 18 दिन रियली? खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। मुख्य विषय यह है कि एक व्यक्ति 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन जनता को कोई परवाह नहीं है। न सरकार उसे नोटिस में ले रही है और न ही आम जनता। उनके धरने पर कभी 100 लोग होते हैं, कभी 150, कभी 50, तो कभी 200। मतलब जन समर्थन के नाम पर वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ बार बार अपने मिलियंस डिजिटल फॉलोअर का ढोल पीटा जाता है। तो सवाल यह है कि अगर वे फॉलोअर्स भारत से थे तो धरना स्थल पर दिखाई क्यों नहीं देते? और जनता, अगर जनता कॉकरोच पार्टी के धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होती है तो क्या वो अपराधी हो गई? अगर नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्यों सारी जनता को अपराधी बता रहे हैं? और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वो गुरुवार को शाम को 5 बजे वहां जाएंगे और उससे मिलेंगे, क्या ये इसे पूरे नाटक का पटाक्षेप है? क्या गुरुवार शाम 5 बजे को कॉकरोच पार्टी का अनशन टूटने वाला है? क्या यह ड्रामा इसलिए रचा जा रहा है कि भीड़ आ नहीं रही है, जनता का सपोर्ट मिल नहीं रहा है, इसलिए जैसे तैसे करके केजरीवाल को तैयार किया गया है कि वो आए और उसको जूस वूस पिलाने का पूरा वो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है ताकि इसको एक इज्जत के साथ धरने को समेटा जा सके? बहुत से कारण हो सकते हैं कि जनता क्यों नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए क्या अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है?
जब अन्ना हजारे के आंदोलन के समय इसी अरविंद केजरीवाल को लाखों की जनता ने सपोर्ट दिया था और उसी सपोर्ट की वजह से 11 दिनों में कांग्रेस की सेंट्रल सरकार झुक गई थी और उसके बाद में मंच से यह कहता रहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और उसी धरना हटने के तुरंत बाद उसी मंच से इसने पार्टी बनाने की घोषणा करी थी। जनता क्या दोबारा धोखा खाएगी? और सबसे बड़ी बात, पेपर लीक आउट का मुद्दा जनता का है, बेशक जनता का है और जनता परेशान भी है, लेकिन जनता यह भी जानती है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक आउट रुक जाएंगे? पेपर लीक तो कांग्रेस के शासन में भी हुए हैं, हर पार्टी के शासन में पेपर लीक हुए हैं, सरकारें बदल गई फिर भी पेपर लीक नहीं रुके। जनता यह समझती है कि समस्या नेता में नहीं, समस्या सिस्टम में है। जब पेपर बनाने वाला, पेपर छापने वाला, पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाला ही पेपर लीक करेगा तो धर्मेंद्र प्रधान वहां क्या करेगा? यह तो वही बात हो गई कि घर के आगे की नाली खराब है, उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। देखिए, जनता आपकी हर बात पर सड़कों पर नहीं आती है, उसके पास सूचना तंत्र है, वो पूरी दुनिया की सूचना देखती है, वो समझती है। आपको क्या लगा आप विदेश में बैठकर कागजों के ऊपर एक पूरा प्लान बनाएंगे और अपनी प्लानिंग को अपने स्वार्थ के हिसाब से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे और पूरे कैमरों की लाइमलाइट में अमेरिका से फ्लाइट से उतरकर आप दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठेंगे और जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी? इस देश के डिजिटल नेताओं को समझना होगा कि इस देश की राजनीति में जो प्रमुख भूमिका निभाती है वो है 70 से 80% ग्रामीण जनता, भदेश जनता, और वो तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों से डरती है क्योंकि उन्होंने तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और ज्ञान को भुगता है। वो जानते हैं कि आपके मन में किसी के लिए सद्भावना नहीं हो सकती, आप हमेशा किसी न किसी तरीके से जनता का फायदा ही उठाएंगे। जो अरविंद केजरीवाल ने किया वही आप करने वाले थे शायद, अगर वहां जंतर मंतर पर भीड़ जुटती तो। इसलिए वो भीड़ नहीं जुटी क्योंकि आपके इरादों को जनता भांप रही है। पहले दिन से ही वहां डफली गैंग आती है, वहां जेएनयू गैंग आता है, वहां पर वो एलजीबीटीक्यू और लाल पीले झंडे वाले और पता नहीं क्या क्या, और उन लोगों के इंटरव्यू तो सबने देखे हैं। वहां पर कौन लोग आ रहे हैं, वो लेस्बो और उसके अलावा क्या कहते हैं वो लड़की और लड़की से लड़की शादी करने वाले लोग, वो सारे के सारे वहां। तो इससे जनता के मुद्दे कहां हैं भाई? और बाकी की कमी पूरी कर दी आपके वामपंथी दोस्तों ने, जो आपके मंच पर आकर के मोदी को गालियां देते हैं, सरकार की बुराई करते हैं, और वहां जनता के मुद्दे नहीं थे, वहां आपके राजनीतिक स्वार्थ थे। ये भदेश जनता है साहब, ये लिफाफा खोलने से पहले अंदर क्या लिखा है वो पढ़ लेती है। आपके इरादे भांपना तो बहुत छोटी बात थी। और जो आपके आंदोलन या धरने की जो भी हालत है, ये जनता को उस दिन से पता थी कि ये होने वाला है जब आपने अमेरिका से बैठकर इस धरने की प्लानिंग करी थी और घोषणा करी थी। आप पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन आपने गलती ये कर दी कि आपने जनता को अनपढ़ और मूर्ख समझ लिया, बहुत हल्के में ले लिया आपने जनता को। अब असली समस्या यह खड़ी हो गई है कि न सरकार उनकी तरफ ध्यान दे रही है और न मांग की तरफ, और न जनता उन्हें नोटिस कर रही है। तो फिर धरना खत्म कैसे हो? है कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत ज्यादा खराब होने लगे या कोई गंभीर जोखिम दिखाई दे तो सरकार कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दे और उनकी जान बचाने के लिए ड्रिप वगैरह लगवा दे। ऐसे ही मामला हमने बहुत पहले मणिपुर में देख चुके हैं, जब इरोम शर्मिला ने वर्षों तक भूख हड़ताल की थी। वे अस्पताल के बेड पर रही, नाक के जरिए उन्हें तरल आहार दिया जाता रहा और जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे जिंदा रखा गया। फिर जब उन्होंने वर्षों बाद अपना अनशन तोड़ा, ना उनकी मांग मानी गई और ना ही उन्हें कोई विशेष राजनीतिक सफलता मिली। उन्होंने बाद में अपने एक साथी से शादी की और विदेश में जाकर सेटल हो गई। तो सवाल यह है कि क्या यह धरना वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया जा रहा है, जिन मुद्दों में सच्चाई है, या फिर जैसे पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी और बाकी विपक्षी हर मुद्दे पर जनता से कहते रहे हैं कि सड़कों पर आ जाओ, विरोध करो, सिस्टम का विरोध करो। क्या यह उसी रणनीति का हिस्सा था? क्या इस धरने के माध्यम से युवाओं को सड़कों पर उतारकर सरकार के खिलाफ पूरे देश में अराजक माहौल बनाने की कोशिश की गई, जो अंततः विफल हो गई? इसलिए चाहे अभिजीत दीपके हो, चाहे सोनम वांगचुक हो या कॉकरोच पार्टी के बाकी चेहरे, विपक्ष अब इन्हें इनके हाल पर छोड़कर अपनी राजनीति में पीछे हट गया है क्योंकि जनता का साथ नहीं मिला। और अब कॉकरोच पार्टी के जो अगुआ हैं, जो कैमरा फेस थे, उनके गले में सोनम वांगचुक की घंटी बंध गई है। अब करें तो क्या करें? अगर ऐसे ही धरना समाप्त कर दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी, और अगर धरना लंबा चलता है तो सरकार सुन नहीं रही, जनता साथ दे नहीं रही, और अगर कल को सोनम वांगचुक के साथ कुछ 19-20 हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुल मिलाकर कॉकरोच पार्टी के गले में अब कॉकरोच फंस गया है। अब वह कॉकरोच कौन है? सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा,
या फिर पूरा धरना ही कॉकरोच बन गया है? ये आप तय कीजिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले विश्लेषण के वीडियो में। तब तक नमस्कार।